औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहजाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज सब काम उल्ट हो गए हैं। जो यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से मकरूह खेल खेला गया था, आज उनके मुंह पर पड़ गया है। सादक संजरानी साहब को पूरे 48 वोट पड़े हैं। पूरे हुकूमती इत्तेहाद के लोग 48 थे, यानी एक भी वोट सादक संजरानी साहब को खरीदना नहीं पड़ा। जितने 48 बंदे गिनती के हिसाब से बनते थे, उनको इतने ही वोट पड़े हैं। दूसरी जानब नाजरीन, यूसुफ रज़ा गिलानी को 42 वोट पड़े हैं, यानी उनको 42 वोट जो पड़े वो कारआमद हैं और उनके 7 वोट ज़ाया हो गए हैं, जिसमें लोगों ने मोहर दुरुस्त जगह पर लगाने की बजाय गलत जगह पर लगा दी। यानी जहां उम्मीदवार का नाम था वहां मोहर नहीं लगानी थी। उम्मीदवार के नाम के सामने जो बक्स था वहां मोहर लगानी थी, लेकिन लोगों ने उम्मीदवार के नाम के ऊपर मोहर लगा दी। नाजरीन, ये नाम के ऊपर मोहर लगाकर एक प्लानिंग के तहत वोट ज़ाया किए गए हैं, वरना सेनेटर बनने वाले वो लोग जिन्होंने कल को कवानीन पास करने हैं, कवानीन बनाने होते हैं, क्या वो ये भी नहीं जानते कि मोहर लगानी कहाँ है, वोट डालना कैसे है? अगर उनको वोट डालने का तरीका ही मालूम नहीं तो वो फिर कल को कानून खाक बनाएंगे। नाजरीन, गलती एक दो लोगों से हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर 7-8 लोग मिलकर सेम एक जैसी गलती करें तो फिर आप समझ जाएं कि ये प्लानिंग के तहत वोट ज़ाया किए गए हैं। नाजरीन, सेनेट के चेयरमैन के बाद डिप्टी चेयरमैन के लिए वोटिंग होती है, तो वहाँ भी हुकूमती उम्मीदवार जीत जाता है। यानी अपोजिशन को दोनों जगह से नाकामी का सामना करना पड़ता है। ना तो वो सेनेट के चेयरमैन की सीट जीत सके और ना ही वो डिप्टी चेयरमैन की सीट जीत सके। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत की उस जीत को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान करते हैं। नाजरीन, मैं जिस तरह आपको पहले बता चुका हूँ, सादक संजरानी साहब को पूरे वोट पड़े हैं। उन्होंने कोई भी वोट बाहर से नहीं खरीदा, उनको कोई भी वोट बाहर से नहीं पड़ा। और यूसुफ रज़ा गिलानी को जो 7-8 वोट कम पड़े हैं, वो अपोजिशन के बंदों ने ही वोट ज़ाया किए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या अदालत में जाकर ये बताएंगे कि हमारे अपने ही बंदों ने हमें धोखा दे दिया है? नाजरीन, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वीडियो लीक आउट होती है, जिसमें वो लोगों को वोटिंग ज़ाया करने के तरीके सिखा रहा होता है, और फिर उसी तरीके से लोगों ने वोट ज़ाया भी किए। यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाकर सेनेटर बनवा दिया था, और अब उसी तरीके से वोट ज़ाया करके लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनने का इलेक्शन हरवा दिया है। यानी उन्होंने वोट ज़ाया करने का जो तरीका ईजाद किया था, आज वही तरीका खुद इनके अपने गले पड़ गया है। तो नाजरीन, ये आज हुकूमती फतह हुई है और अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ी है। अपोजिशन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हार चुकी है और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी हार चुकी है। और आपको आने वाले दिनों में नून लीग पीपल पार्टी की तरफ से खुलकर इस बात पर हंगामा सुनने को मिलेगा। तो नाजरीन, देखते हैं कि आने वाले दिनों में अब क्या होता है। मैं तो यही जानता हूँ कि जो किसी के लिए गड्ढा खुदा करता है, वो खुद ही उस गड्ढे में एक न एक दिन गिर जाया करता है।
اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ آج یہی کچھ ہوا ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی مختصر سی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ، رب رکھا۔